हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है, ये +1 की बुक में फर्स्ट चैप्टर है आपका। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि व्हाट इज बुक कीपिंग। आपको अकाउंटिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम, पर उसके पहले ये एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग 2 वर्ड से बनी है, जो है बुक एंड अनदर वन इज कीपिंग। ठीक है। बुक मीन्स बुक्स मेंटेन फॉर ए बिजनेस। बुक हम किसको कहते हैं, जिसमें हम कोई भी कुछ लिखते हैं। जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बच्चे, ट्रांजैक्शन हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे देखो कि आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज पॉकेट मनी दी है। ठीक है, 5000 दिया और उन्होंने कहा है कि आपने महीने के लास्ट में मुझे ये बताना है कि आपने 5000 कहाँ पर खर्च किया। सो आपने लिखा कि मैंने 1 दिसंबर को 2022 को मैंने क्या बाय किए थे, शूज बाय की क्लोथ्स बाय किए थे। कितने के बाय किए थे, 2000 रुपीज के। एंड उसके बाद आपने लिखा कि मैंने 2 दिसंबर 2022 को क्या बाय किया था, शूज बाय किए थे। कितने के बाय किए थे, 3000 के। टोटल कितने हो गए, 5000। सो ट्रांजैक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमने वो पैसा कहाँ खर्च किया, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यहाँ पर ये होगी जैसे हम कहते हैं बाइंग ऑफ क्लोथ्स। सो आपने पैसा कहाँ पर खर्च किया, क्लोथ्स पे। सो क्लोथ्स एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। सो बुक में हम वो चीजें मेंटेन करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने पैसा कहाँ पर खर्च किया। नेक्स्ट वन इज दैट कीपिंग। Keeping means keeping the books in a systematic manner. So what is the meaning of systematic manner? Systematic manner का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि हम कोई भी चीज जो अपनी बुक्स में लिखते हैं, बुक्स यहाँ पर बुक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बुक पे लिखोगे। बुक्स का मतलब होता है कि आप अपनी कॉपी मेंटेन करते हो, जो अकाउंट्स में हम मेंटेन करते हैं उसमें हम अपना सब कुछ लिखते हैं कि हमने पैसा कहाँ से लिया, हमने पैसा कहाँ पर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि कीपिंग मीन्स कि कीपिंग द बुक्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मतलब कि आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज दिए थे। आपने जब 1 दिसंबर 2022 को जो क्लोथ्स बाय किया आपने लिख लिए। फिर आपने 2 दिसंबर 2022 को शूज बाय किए थे, वो भी आपने लिख लिए। सिस्टमैटिक मीन्स कि आप 2 दिसंबर 2022 वाली ट्रांजैक्शन आप फर्स्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डेट वाइज लिखनी होती है। सिस्टमैटिक मीन्स एवरीथिंग विल बी ऑन डेट वाइज। आप कोई भी ट्रांजैक्शन लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, डेट वाइज। जो आपने 1 दिसंबर को बाय किया है तो आप 1 दिसंबर को ही लिखोगे। जो आपने 5 दिसंबर को बाय किया था आप 5 दिसंबर ही लिखोगे। और जो आपने 8 दिसंबर को बाय किया था वो आप कैसे लिखोगे, 8 दिसंबर में। ये नहीं आप कर सकते कि 8 दिसंबर वाली आप सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख दो और 5 दिसंबर वाली आप थर्ड ट्रांजेक्शन लिख दो। सो बुक कीपिंग आप क्यूमुलेटिव देखो तो बुक कीपिंग आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम अपनी बुक्स में लिखते हैं तो हमें उसे कैसे लिखना है, हमें उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब ये होता है कि हमने डेट वाइज लिखना है। हम ये नहीं लिख सकते कि 7 दिसंबर वाली ट्रांजैक्शन हम 2 दिसंबर को लिख दें और 2 दिसंबर वाली हम 7 दिसंबर को लिख दें। इतना तो आपको अब समझ आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होती है। सो बुक कीपिंग कौन मेंटेन करते थे? वैसे बुक कीपिंग ना मेंटेन किया जाता था जो पुराने लोग होते थे, जो इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे। उन्हें सिर्फ यही पता होता था कि हमने अपना क्या लिखना है, कि हमने एक हिसाब मेंटेन करके रखना है और उसको हमने कैसे मेंटेन करके रखना है कि हमें भूल ना जाए कि हमने पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया था। सो बुक कीपिंग हम उसे कहते हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स जब आपको आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बहुत अच्छा मैंने नोट्स बना के दिए हुए हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्टिंग्विश कर दो कि ये दोनों में कैसे डिवाइड है। एक बुक है और दूसरा कीपिंग है, और बुक को आप अलग लिख सकते हो और कीपिंग को आप अलग लिख सकते हो। एंड एट लास्ट आप क्या कर सकते हो, इसको क्यूमुलेटिव लिख सकते हो कि व्हाट क्यूमुलेटिव आपने क्या लिखा बुक कीपिंग दोनों का। सो इन सिंपल वर्ड्स बुक कीपिंग मीन्स द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। सो व्हाट इज आर्ट? यहाँ पर मैंने आर्ट लिखा है कि आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है हुनर।
ठीक है। हुनर, जो आपके किसी के पेरेंट्स कोई होगा टेलर भी होगा, ठीक है, कोई कारपेंटर भी होगा, नो डाउट वो पढ़े नहीं है, मान के चलो कि वो जो टेलर है वो बहुत कम पढ़ा है, उसने 10th क्लास ही की है या 12th क्लास ही की है, बट उसे आर्ट है, हुनर है कि वो छोटे होते हुए ही टेलरिंग का काम कर रहा है और वो परफेक्ट हो गया उस चीज में। सो इसमें हमें नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें पढ़ना पड़ा, सिर्फ उसने एक हुनर सीख लिया, विद पैसेज ऑफ टाइम वो उसमें क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सो आर्ट का मतलब होता है कि हमारे में हुनर होना किसी चीज का। सो कहते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक हुनर होना जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए रेगुलर मीन्स आप रोज ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो, ये ट्रांजेक्शन आपने जैसे जैसे पैसा खर्च किया आप उस चीज को रोज लिख रहे हो, एंड सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मीन्स वन एंड सेम थिंग कि आपको डेट वाइज चीज लिखनी है। आपको ये नहीं है कि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक चीज डेट वाइज होगी, ये नहीं है कि 2 दिसंबर वाली 1 में आ जाएगी और 7 दिसंबर वाली 3 में चली जाएगी, ठीक है। सो इसके आप फिर बहुत अच्छे वे में इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि बुक कीपिंग मीन्स एरो डाल के कि रिकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पर लिखा है ना उसका ही आपने एक डायग्राम बना देनी है। डायग्राम हम इसलिए बनाएंगे उसमें क्योंकि वो देखने में एक परफेक्शनिस्ट लगते हैं कि टीचर आपका चेक करेगा तो उसको ये सीधे सीधे पता चल जाएगा कि बच्चे को यह समझ है और आपको नंबर भी इसमें ज्यादा मिलेंगे। तो इसकी डायग्राम बना के आप ये शो कर सकते हो कि बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कैसे, रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सो नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही होगा कि बुक कीपिंग में क्या क्या कवर होता है, ठीक है, उसके गुण क्या है बुक कीपिंग के। सो फर्स्ट वन इज दैट रिकॉर्डिंग रिलेट्स टू पर्सन, फर्म, एक्सेट्रा। हम बुक कीपिंग करते हैं तो हम किसके लिए करेंगे, कोई पर्सन के लिए। आपके पापा ने कहा ना कि आप बुक्स मेंटेन करो कि आपने 5000 कहाँ पर खर्च किया था, तो आपका नाम जो भी है राम है, तो आप किसके लिए बुक्स मेंटेन कर रहे हो, अपने लिए। सो आपका नाम क्या है, राम, तो आप क्या लिखोगे, राम, ठीक है। फर्म आपके फादर की कोई भी फर्म है, जैसे आपके फादर या मदर का कोई भी बिजनेस है, वो जैसे खन्ना टेक्सटाइल के नाम से चल रहा है, ठीक है, खन्ना टेक्सटाइल हो गया, सतगुरु टेक्सटाइल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो फर्म जो आप बुक कीपिंग किसके लिए मेंटेन करते हो, या तो किसी पर्सन के लिए और जहां फिर किसी फर्म के लिए जो आपकी फर्म है, ठीक है। सो आप अपनी फर्म के लिए करोगे तो आप खन्ना टेक्सटाइल लिखोगे, जो सतगुरु टेक्सटाइल लिखोगे, जो भी आपकी फर्म का नाम है, ठीक है। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्रेस्ड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। बच्चे ये तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का फर्स्ट ही रूल है कि हम वो ही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स या बुक कीपिंग में लिखेंगे जो कौन सी फॉर्म में होगी, मनी की फॉर्म में होगी। विदाउट मनी फॉर्म कोई भी ट्रांजेक्शन हम बुक कीपिंग में नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंट्स यही कहता है कि हम वो ही ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो जिसमें पैसे का लेन देन है, विदाउट पैसे का लेन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं ही इज ए हॉनेस्ट मैन, ठीक है, मैं ये कहती हूं कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में ही कोई भी चीज हम लिखेंगे, हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह दें कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है जी, हमने ये कहा था बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कहीं पर भी नहीं आएगी, बट हम कहेंगे कि हमें 1 लाख का इस साल प्रॉफिट हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी मतलब मनी में ही कोई भी चीज जो होगी वो अकाउंट्स में आएगी, विदाउट मनी फॉर्म कोई भी चीज अकाउंट्स में नहीं आएगी। थर्ड वन इज दैट बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। कहते हैं कि बुक कीपिंग है जो साइंस भी है और आर्ट भी है। मैंने आपको आर्ट का मीनिंग पहले ही बता दिया। आर्ट मतलब आप में हुनर होना चाहिए, साइंस मतलब नॉलेज, साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज। सो कहते हैं कि बुक कीपिंग दोनों में दो चीजों में रिलेट करती है, जैसे वन थिंग इज साइंस एंड सेकंड थिंग इज आर्ट। सो कहते हैं आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। साइंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसे नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको यही नहीं पता कि आपने लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने बीकॉम की है, बीकॉम कर ली है और आप किसी स्कूल में टीचर लगना चाहते हो, आपके पास साइंस है क्योंकि आपके पास
नॉलेज है, क्योंकि आपने डिग्री की है, साइंस का मतलब आपने डिग्री की है, आपके पास डिग्री है, बट आपके पास आर्ट नहीं होगी, आपके पास हुनर नहीं है उस चीज को पढ़ाने का, तो आप वहां पर टीच नहीं कर सकते। आपको समझ आया? और सेकेंड थिंग इज दैट आपके पास आर्ट है, आर्ट का मतलब है आपके पास हुनर है, आप पढ़ा सकते हो, बट आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता। सो कहते हैं कि बुक कीपिंग दोनों चीजों में बढ़ता है, जैसे साइंस है और एज वेल एज आर्ट है, कि आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए फिर ही आप बुक कीपिंग कर सकते हो, और आपके पास आर्ट भी होनी चाहिए, आपके पास हुनर भी होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज दैट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बुक कीपिंग किस पे रिलेट करती है, सिस्टमैटिक। सो सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि हर एक चीज जो भी आपने की है वो डेट वाइज होनी चाहिए। विदाउट डेट वाइज आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग में मानी नहीं जाएगी। अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो डेट वाइज ही चलती है।